सभी को जय मसीह। मैं प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी लोग आशीषित हैं। कितने लोग आशीषित हैं? मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद हो कि प्रभु में आप सुरक्षित हैं, है ना। हमने आज गीत गाया कि जैसे मुर्गी को परमेश्वर मुर्गी के बच्चे को अपने पंखों तले छिपाते हैं, वैसे ही तेरी साया हमारे ऊपर बनी रहे। हमने इस गीत को गाया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि पूरे हफ्ते भर प्रभु ने आपको साया बनकर एक पंख में छिपा कर रखा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। मैन हालेलुया। आइए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर हम सीधे वचनों में जाएंगे। प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं आज का जो वचन आपने लेकर आए प्रभु, वह वचन हमारे लिए जीवन में एक सोता बन जाए, हमारे जीवन के लिए एक औषध बन जाए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर एक परमेश्वर पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजाला बन जाए, और एक पौष्टिक आहार हमारे जीवन में बन जाए, जिसे खाकर हम पौष्टिक हो जाए, हम ताकतवर हो जाए, बलवान हो जाए, सामर्थशाली हो जाए। आपका वचन हमारे लिए बल लेकर आता है। आपका वचन कमजोर को, परमेश्वर निर्बल को सामर्थवान बनाता है। हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 48 चैप्टर में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 48 चैप्टर, और वहां पर हम 11वें वचन की ओर देखेंगे आज। उत्पत्ति की किताब 48 चैप्टर और 11वें वचन की ओर हम देखेंगे आज। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 48 एंड वर्स 11 ऑनवर्ड्स। सभी को मिला? पेज नंबर 63 है, जूना करार का किताब है, पेज नंबर 63, 48 चैप्टर 11 वचन। आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर क्या लिखा गया है? लिखा है, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा। किसने कहा? इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा। क्या बोलता है इज़राइल यूसुफ से? इज़राइल बोलता है यूसुफ से कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कितना पावरफुल वचन है। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, इज़राइल मतलब याकूब, याकूब का नाम इज़राइल पड़ गया, तो यहाँ पर याकूब है। याकूब ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा भी नहीं थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा। मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुझे देख भी पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। हालेलुया। आमीन। चर्च, यहाँ पर थोड़ा इस वचन को हम समझेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। आज का वचन प्रभु शायद किसी से बात करेगा। आज का वचन परमेश्वर किसी लोगों के आत्मा में बल देगा, ताकत देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर याकूब यूसुफ से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। कौन है दो व्यक्ति? याकूब और यूसुफ। याकूब पिताजी है और यूसुफ कौन है? बेटा है। बोलिए, याकूब पिताजी है और यूसुफ बेटा है ना। आपको पता है ना यूसुफ की स्टोरी, सब लोगों को पता था। बाइबल बोलता है कि याकूब यूसुफ से कह रहा है, याकूब बात कर रहा है यूसुफ से। हालेलुया। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? यहाँ पर एक बाप अपने बेटे से क्या बात कर रहा है? इधर लिखा है कि पिताजी अपने बेटे से कहता है कि मुझे आशा भी नहीं था। बोलता है कि मुझे आशा भी नहीं था कि मैं तेरा मुंह देख भी पाऊंगा। क्या बोलता है पिताजी? है चर्च है यहाँ पर, सभी लोग हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। सुनेंगे तो आगे का सब कुछ समझ में आएगा। आगे आज DND में नहीं रखा। मेरा सबसे पहला पास्टर कॉल करना है। जब मैं उद्धार में आया तो जो सबसे पहला पास्टर पाल थे, वो पाल, उनका कॉल था। 20 साल पुराना पास्टर है। तो चर्च, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि बाप अपने बेटे से कह रहा है। कौन कह रहा है? दिस इज द वर्ड ऑफ जैकब
हालेलुया। ये वचन किसका है? वचन यहाँ पर याकूब अपने बेटे से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। बेटे से कहता है कि बेटा मुझे आशा भी नहीं था। बोलिए आशा भी नहीं था। क्या बोलता है? आशा भी नहीं था। मुझे एक तो आशा नहीं था, मुझे कोई अपेक्षा नहीं था, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं था, मुझे कोई भरोसा नहीं था, मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं तेरा मुंह भी देखने पाऊंगा। हालेलुया, है ना? बोलता है कि मुझे विश्वास भी नहीं था, भरोसा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं था कि मैं तुझे देखने पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन क्या बोलता है कि मुझे तो आशा भी नहीं था देख पाऊंगा, लेकिन देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। क्या बोलता है? बोलता है परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, क्योंकि ये बोलता है कि बेटा मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि मैं तुझे देख भी पाऊंगा, उम्मीद भी नहीं था कि तुझसे मुलाकात वापस से होगा, लेकिन देख तुझसे भी मुलाकात हो गया और तेरे बेटों से भी मेरी क्या हो गई? मुलाकात हो गई। हालेलुया। चर्च, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है वचन। जब मैं पढ़ा ना मुझे बहुत स्पर्श किया और आपको भी स्पर्श करेगा। यहाँ पर याकूब काफी दिनों के बाद अपने बेटे से मुलाकात कर रहा है। काफी साल के बाद में, कितने दिनों के बाद में उसकी मुलाकात किससे हो रही है? अपने बेटे से। उसे लगा था कि मेरा बेटा अब तक क्या हो गया है? मर गया है। बाप को लगा था कि मेरा बेटा मर गया है। बाप को लग रहा था कि मेरा बेटा मर गया, मेरी मुलाकात अब होएगा ही नहीं। मेरी है ना, उसने सारी उम्मीद को हार गया था। He gave up। उसने हार मान लिया था कि मेरा बेटा से अब मेरी कभी मुलाकात नहीं होगा। बाप को क्या लग रहा था कि मेरा बेटा क्या हो गया है? मर गया है। क्योंकि बाप को लग रहा था मेरा बेटा मर गया, अब कभी मुलाकात नहीं होगा। बोलिए मर गया। बाप को क्या लग रहा था? मेरा बेटा क्या हो गया? मर गया, अब कभी नहीं मिलेगा मुझे। चर्च, आपको भी लग रहा होगा कुछ चीज मर गया है, शायद लग रहा अब मिलेगा ही नहीं। ऐसा है कोई यहाँ पर? अगर कोई यहाँ पर है जिसको लग रहा है कि खत्म, टाटा बाय बाय सब टाटा बाय बाय करके गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मर गया है ना, अब मिलेगा नहीं, वापस से मुंह नहीं देख पाऊंगा, वापस से हरी हरी पत्ती देख नहीं पाऊंगा अभी मार्केट में अभी प्लास्टिक वाला पेपर आने वाला है, ये आ रहा है, रुपया आ रहा है, पता है आपको? अभी हमारे सरकार प्लास्टिक वाला लेकर आ रहा है। कहाँ रखेंगे प्लास्टिक एक अच्छा है कि बारिश में भीगेगा नहीं, खराब नहीं होगा। चलो जाने दो। इधर लोग बोलते हैं प्लास्टिक बंद करो, पॉलिथीन बंद करो, पिशवी बंद करा आणि हे लोग आणतात पिशवीचं। चर्च, याकूब बोलता है कि मुझे आशा भी नहीं था कि तेरे से मुलाकात होगा, क्योंकि याकूब बाप को ऐसा बताया गया था, बाप को बताया गया था, एक खबर दिया गया था कि बाप तेरा बेटा मर गया है। बाप को खबर दिया गया था, उसको एक कपड़ा दिखाया गया था कि बाप देख तेरे बेटे का कपड़ा देख, खून लगा है, देख जानवर लोग ने खा लिया तेरे बेटे को, वो अब नहीं है जिंदा, वो मर गया है। और बाप को ऐसा खबर दिया गया था कि वो मर गया है बेटा। हालेलुया। और बाप एकदम दुखी हो गया था। बाप कई दिनों तक रो रहा था अपने बेटों के बेटे को लेकर। बाप रो रहा था क्योंकि उसको खबर मिला था कि मेरा बेटा मर गया है, बेटा मर गया है, इसके लिए रोए जा रहा है, बेटा, मेरा बेटा, छाती पीट रहा है कि मेरा बेटा, अब मेरा बेटा से मुलाकात नहीं होगा, मेरा बेटा को कभी नहीं देख पाऊंगा, है ना। बाप रो रहा था, कितना दिन शोक में था, कितना दिन शोकित था, है ना, गम में था, दुख में था। लेकिन बाइबल बोलता है कि लेकिन इतना शोक में था, लेकिन अचानक उसके सामने कौन आ गया? लेकिन अचानक एक दिन कौन आ गया वापस से? है जो बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा मर गया है, खबर मिला था बेटा मर गया है, काफी साल के बाद में उसने अपने बेटे को देखा। काफी साल के बाद वही बेटा जिसके बारे में खबर दिया गया था कि मर गया है, वही बेटा जिसके बारे में वो रोए जा रहा था,
वही बेटा जो मर गया है, आज वो बेटा को देखा वापस से उसने देखा कि मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा क्या है, जिंदा है। हालेलुया। और जब उसने देखा कि मेरा बेटा जिंदा है, इतना ओवरवेल्म हो गया, इतना खुश हो गया। His heart was rejoicing it. उसका हृदय इतना आनंद से भर गया, खुशी से एकदम भर गया था, आश्चर्य कर रहा था कि उसके हार्ट में एकदम आश्चर्य हो रहा था कि मेरा बेटा जो मर गया था, वो मेरा बेटा वापस से क्या हो गया, मुझे मिल गया। वो मेरा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो मैं बेटे को जिंदा देख रहा हूँ। हालेलुया। और सिर्फ जिंदा ही उसको ही नहीं देख रहा हूँ, उसके साथ में मेरा बेटा के साथ में मैं देख रहा हूँ कि इसके 2 संतान भी देखने को मिला। हालेलुया। बाप ने बच्चे की उम्मीद खो दिया था, लेकिन बाप ने बच्चे को भी देख लिया। और बच्चे क्या, बच्चा भी, ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके नाती पोता है ना, उसके पोता को भी उसने क्या किया, देखा। 2 पोता भी। क्या बोलता है, मुझे आशा नहीं थी बेटा, मुझे आशा ही नहीं था कि तू मिलेगा, मुझे मैं तेरा मुंह देखने पाऊंगा, मुझे आशा भी नहीं था, लेकिन तेरा मुंह भी देख पाया और तेरे बच्चों का भी मुंह में देखने पाया। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो तुम्हें लग रहा है कि मिलेगा नहीं, मुंह ही नहीं देख पाऊंगा, होगा ही नहीं है, आज आपको वो भी मिलेगा और डबल और मिलेगा। बोलो डबल मिलेगा और है ना। बाप ने बेटे को भी देखा और साथ में 2 नाती को भी, पोता को भी देखा। और 2 पोते का नाम क्या था, यूसुफ। अपने यूसुफ के 2 बच्चों का नाम क्या था, 2 बच्चों का नाम था एप्रेम और मनश्शे। क्या नाम था, एप्रेम और मनश्शे। हाल बोलिए, एप्रेम और मनश्शे। 2 बच्चों का भी मुंह देखने पाया। चर्च, मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं, आज आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा चर्च। है यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर हालेलुया बोलेंगे। क्या देखा इसने, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है। बाइबल बोलता है उसको आशा भी नहीं था कि मेरा बच्चा देखने पाऊंगा, लेकिन बच्चा के साथ में उसने और भी उसके पोतों को भी देखने पाया। जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आशा नहीं किया था, आशा से बढ़कर उसने पाया। हालेलुया। बोलिए, आशा से बढ़कर उसको मिला। बोलिए, आशा से बढ़कर मिला। उसको आशा भी नहीं था कि बच्चा भी, उसका बेटा मरा हुआ बच्चा को वो देखने पाएगा, उसको बिल्कुल आशा नहीं थी। और वो मरा हुआ बच्चा भी जिंदा देखा, साथ ही साथ अपने पोता को भी देखा। ये है हमारा परमेश्वर। उसने आशा भी नहीं किया, वो आशा से बढ़कर उसको देखने मिला। परमेश्वर ने उसको और बड़ा चीज दिखाया, नाती पोता भी दिखा दिया उसको। ये है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आप जो आशा भी नहीं करते ना, आशा से बढ़कर काम करता है। बोलिए, आशा से बढ़कर दिखाता है। बाजले को बोला, आशा से बढ़कर दिखाएगा। हाँ, तुमने आशा, अगर कोई आशा भी नहीं किया यहाँ पर, अगर कोई आशा भी नहीं किया, किसी चीज का उम्मीद भी नहीं रखा है, हालेलुया। कितने लोग ने आशा रखा है कि ये काम हो जाएगा मेरा, कितने लोग ने ऐसा रखा, ये होगा, ये होगा। कितने लोग हाथ दिखा, अपेक्षा किया है ऐसा, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, घर मिल जाएगा, खुद का घर, बंगला, है ना, गाड़ी चक्का, है ना, बैंक बैलेंस, है ना। आपने जो अपेक्षा किया है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, उससे बढ़कर मैं दूंगा। आमीन बोले जोर से। आपका आमीन आया ही नहीं। प्रभु बोलता है, तू वो देखने की उम्मीद कर रहा है, ले उससे बढ़कर दिखाता तेरे को, 2 ब्लेसिंग और दिखाऊंगा। आज किसी के ऊपर 2 ब्लेसिंग आ रहा है। और आज का मेरे टॉपिक का नाम क्या, आज का मेरा विषय का नाम क्या है, अपेक्षा से अधिक। मोर देन यू एक्सपेक्टेड, मोर देन यू एक्सपेक्टेड, यानी मैंने जो एक्सपेक्ट किया, मैंने जो अपेक्षा किया, उस अपेक्षा से भी अधिक, उस अपेक्षा से भी बढ़कर परमेश्वर देने वाला। ये हमारे परमेश्वर का नेचर है, हमारा परमेश्वर का स्वभाव ये है। हमारा परमेश्वर आशा से बढ़कर देता है, आशा से बढ़कर देता है, उम्मीद से बढ़कर देता है। इसको उम्मीद भी नहीं था, बाइबल बोलता है इसको तो उम्मीद भी नहीं था। आज यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिसके पास कुछ आशा नहीं है,
किसी की तो आशा बिल्कुल मर गई है। कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिसकी आशा ही मर गई, उनको लग रहा है सब खत्म, गया गया। और ऐसे भी लोग रहेंगे किसके पास आशा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास नहीं है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, जिसके पास आशा नहीं भी है और जिसके पास आशा भी है, दोनों से प्रभु बात कर रहा है। क्या बोलता है? दोनों को भी बोलता है, तेरे पास आशा रहे या ना रहे, तेरे पास आशा है, देख मैं दोनों के जीवन में तुम्हारे आशा से बढ़कर काम करूंगा मैं। हालेलुया। जिसके पास आशा नहीं, बाइबल बोलता है इस बाप के पास, याकूब के पास तो बिल्कुल आशा नहीं थी, उसके पास तो आशा भी नहीं थी कि मैं बेटे को देख पाऊंगा। लेकिन प्रभु ने उसका बेटा भी दिखाया और बेटों का बेटा भी दिखाया। ये है आशा से बढ़कर के दिखाया परमेश्वर ने। हालेलुया। जोर से चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं रखा, जिस चीज की आपने कल्पना नहीं रखा, अगर आपने कल्पना रखा है, उम्मीद रखा है, उससे भी बढ़कर आशा ना। हालेलुया। चर्च, अगर प्रभु याकूब के जीवन में कर सकता है, अगर परमेश्वर याकूब को आशा से बढ़कर दिखा सकता है, हालेलुया, अगर परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सकता है, तो मैं विश्वास करता हूं, टुडे आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि अगर प्रभु उसके जीवन में काम किया तो परमेश्वर सेम पैटर्न आपके जीवन में भी यूज करेगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने उधर किया काम, आशा से बढ़कर किया, तो आज वही खुदा की सेवा हम करते हैं, वही परमेश्वर सिर्फ बाइबल में, स्क्रिप्चर्स में नहीं, सिर्फ इधर ही नहीं, यहां से हटकर अभी आपके जीवन में करने वाला है। अगर कोई है तो ले लो, कोई है तो ले लो, कहो मेरे जीवन में आशा से बढ़कर होने वाला है। बाजुले को बोलो तेरे जीवन में आशा से बढ़कर होगा, उम्मीद से बढ़कर। अरे तेरा उम्मीद भी क्या, तेरा उम्मीद बस इतना ही है, प्रभु बोलता है इतना ही लेकर आया, अरे इससे भी बढ़कर मैं करने वाला हूँ। इतना क्या, ये छोटा सी उम्मीद लेकर आया, प्रभु बोलता है छोटा नहीं चलेगा, इससे भी बढ़कर मैं करूंगा। तो आज मैं यहाँ पर प्रोफेसर कर रहा हूँ, आज किसी के भी जीवन में परमेश्वर वही काम जो याकूब के जीवन में किया, आज प्रभु आपके जीवन में कर रहा है ना। बाजुले को इसीलिए बोल दो, विश्वास है कि तेरे जीवन में एक बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया, है ना। अगर आशा नहीं भी है, अगर आशा नहीं भी है, तो भी प्रभु बोलता है मैं तो भी करूंगा। तेरी आशा मर गई है ना मलेश भाई। अगर किसी का है जो आशा ही नहीं रखा है, प्रभु बोलता तू रख या मत रख, फिर भी मैं तेरे जीवन में करूंगा। देख याकूब को तो आशा भी नहीं था, देख प्रभु बोला याकूब को तो आशा भी नहीं था, फिर भी मैंने उसके जीवन में किया आशा से बढ़कर। अगर उसके जीवन में आशा भी नहीं था तो भी मैंने किया, तो तेरे जीवन में भी आशा नहीं है तो भी मैं करूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नेचर ही है, हमारे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो उम्मीद से बढ़कर करता है। हालेलुया। अपने परमेश्वर का स्वभाव क्या है? हमारे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो उम्मीद से बढ़कर, अपेक्षा से बढ़कर काम करता है। वो गॉड डिलाइट, परमेश्वर खुश होता है। गॉड डिलाइट्स, परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो बढ़कर काम करने में प्रसन्न होता है। हालेलुया। बड़ा काम करने में प्रसन्न होता है। हालेलुया। गॉड डिलाइट्स, बोलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है, बोलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है। किसमें प्रसन्न होता है? गॉड डिलाइट्स, है ना। आपके एक्सपेक्टेशन, आपकी अपेक्षा से ज्यादा काम करना में उसको अच्छा लगता है। इसीलिए ये परमेश्वर का स्वभाव है, बढ़कर काम करना में उसको अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। हालेलुया। तो निश्चय वो आपके जीवन में करेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ये करना, बड़ा काम, अपेक्षा से बढ़कर काम करना। तो चर्च, हम यहाँ पर फिर से स्टोरी में आते हैं, फिर से हम यहाँ पर देखते हैं याकूब और यूसुफ के बारे में। बाइबल बोलता है कि याकूब का, है ना, और भी संतान थे, लेकिन याकूब का लाडला कौन था? यूसुफ था। कौन था लाडला? बिलवेड सन, है ना। बहुत प्यार करता था अपने बेटे यूसुफ से। उसके बुढ़ापे का क्या था? वो
एक सहारा था कि उसे लगता था कि यही मुझे क्या करेगा, मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा सहारा। क्योंकि सभी बच्चों में से, बाकी सारे 12 बच्चों में से, 13 बच्चों में से ये कौन था? ये इसका लाडला था। रंग बिरंगा कपड़ा भी इसको ला कर दिया था, पता है, रंग बिरंगा कपड़ा ला कर दिया। उसे लग रहा कि मुझे ये मेरा बच्चा मुझे संभालेगा आगे चलकर, मेरा बच्चा मेरा केयर करेगा बुढ़ापे में, तो काफी उसके अटैच था। लेकिन बाइबल बोलता है कि एक दिन उसको न्यूज मिला, खबर मिला कि जिससे तू प्यार करता है वो बच्चा क्या हो गया है? मर गया है। क्या हो गया है? मर गया है। हालेलुया। और रोए जा रहा है, बाइबल बोलता है रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा मर गया, मैं नहीं देख पाऊंगा, खत्म हो गया। चर्च सुनो, चर्च सुनो ध्यान से, ये सारे बच्चों को पकड़ो, क्योंकि इधर ही सारे छुपा हुआ रहते हैं। आगे जाने से पहले इधर को पकड़ो तो ही समझ में आएगा वचन। बाइबल बोलता है रोए जा रहा है, लेकिन चर्च उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था। इधर याकूब तू रो रहा है, अपने बच्चे के लिए तू रो रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि परमेश्वर बिहाइंड द सीन है ना, पीछे परमेश्वर काम कर रहा है। तुझे तो इधर लग रहा है कि तेरा बेटा मर गया, तुझे लग रहा है बेटा मर गया, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर पीछे क्या कर रहा है? बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या कर रहा था? परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो, पर्दे के पीछे काम कर रहा है। चर्च आपको लग रहा है खत्म हो गया, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, डोंट वरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे काम चल रहा है आपके लिए। बोलो, पर्दे के पीछे काम चल रहा है मेरा, बोलो तेरा भी चल रहा है काम। काहे के लिए रो रहा है? काहे के लिए रो रही है? ओ याकूब की तरह रोए जा रहा है, याकूब की तरह रोए जा रहा है, अभी नहीं देख पाऊंगा, अभी नहीं होगा कुछ, अभी कुछ नहीं, खत्म, अभी खत्म, रोए जा रहा है। तेरी आंखों के सामने जो देख रहा है ना, उसको तू देखकर रो रहा है, लेकिन तुझे लग रहा है ये मेरे साथ क्यों, ये मेरे साथ क्यों, ये मेरे ही साथ क्यों, क्यों मुझे ऐसे दर्द में जाना पड़ रहा है। चर्च याकूब के तरह तुम भी रो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं याकूब के जीवन में पीछे परमेश्वर कुछ काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? बोलो, बड़ा काम, एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा काम, उसकी अपेक्षा से भी बड़ा काम परमेश्वर वहां पर कर रहा था। बिहाइंड द सीन परमेश्वर उसके लिए एक बड़ा काम कर रहा था। क्या किया परमेश्वर ने वहां पर? बड़ा काम। परमेश्वर ने उसके बेटे को मरने नहीं दिया, उसके बच्चे को मरने नहीं दिया, यूसुफ को। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर उसके बच्चे के लिए एक बड़ा काम किया। क्या काम किया? बच्चे को, यूसुफ को मरने नहीं दिया, बल्कि बच्चे को एलिवेटेड किया, यानी उसको ऊंचे पद पर लेकर गया, उसको ऊंचाई पर लेकर गया और ऊंचे स्थान दिया उसको। उसका बेटे को क्या दिया? ऊंचा स्थान दिया। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर उसके पीछे काम कर रहा था। हालेलुया। चर्च आप अभी का मत देखो, याकूब की तरह तुम भी रो रहे हो, तुम्हें भी लग रहा है कुछ नहीं, वापस नहीं होगा, नहीं देख पाऊंगा, लेकिन चर्च तुम तो सिर्फ उसी के लिए रो रहे हो। चर्च है यहाँ पर, पर्स घूम जाता है, कितने लोग का पर्स घूमा? कभी पैसा घूमा? अच्छा, पैसा घूमा, कितने लोग का पैसा घूमा? बाकी लोग का नहीं घूमा? अरे लकी है तुम लोग, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूम गया। नौजवानों का बॉयफ्रेंड घूम गया, वो मेरा घूम गया किधर है? किसी का पर्स घूम जाता है तो कैसा लगता है? हम ओ वाह, अच्छा लगा, पर्स घूम गया, अभी मैं भी गवाही दूंगा, मेरा पर्स घूम गया। कैसा लगता है? रोते हैं एकदम, है ना, रोते हैं। और आप क्या सोचते हैं? काश मेरा पर्स वापस से मिल जाए, काश मेरा पर्स वापस से। आपका उम्मीद क्या है? आपने क्या लगा कर रखा उम्मीद? जो पर्स घूम गया उसका मुंह देख पाऊंगा क्या? अभी मैं उसका मुंह देख पाऊंगा, मेरा अच्छा चमड़े का पर्स का मुंह देख पाऊंगा, पैसे हरी हरी पत्ती धोती गया देख पाऊंगा क्या वापस से? है यहाँ पर कभी कभी मिलता भी नहीं किसी को, वो देख ही नहीं पाते, लेकिन आज आपको मिलने वाला है। दूसरे का पर्स नहीं, आपका घुमा होगा। किसी ने आपका पैसा लेके भागा है, जब कई लोग ने लेकर भागा है ना, सारे जट्टे रिटर्न देंगे आपको। आप नहीं समझ रहे मेरी बात।
जक्कई लोग ने जो लेकर बैठा है ना, वो जक्के आपका ढूंढते हुए आएगा घर, बोलेगा चौगुना ले ले रहे डबल डबल अपेक्षा से भी ज्यादा। तुम बोल रहे मेरा 10,000 लेकर गया, प्रभु बोलता 10 का 40,000 देता, चल। आमीन नहीं बोला, इसका पैसा रुका, आमीन तो बोल दो। प्रभु बोलता 10,000 के लिए रो रहा है, और जक्कई से मैं बात करता हूँ, जक्कई तेरे को 4 गुना देगा। तेरा अपेक्षा सिर्फ 10,000 है, तेरा अपेक्षा से बढ़कर मैं करने वाला हूँ। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। ये हमारे परमेश्वर का नेचर है, स्वभाव है। गॉड डिलाइट्स, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है बढ़कर काम करने के लिए। इसलिए यूसुफ रो रहा था, उसको पता नहीं, अरे तू क्या रो रहा है, प्रभु तेरे लिए बड़ा काम करने वाला है। अपने बेटे के लिए क्या रो रहा है, वो बेटे के बदले देख करके क्या बड़ा काम करेगा। और बाइबल बोलता है उस बेटे को उठाया, यूसुफ को प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बनाया, बैठाया। क्यों बैठाया? ताकि वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर आए, ताकि उसके द्वारा पूरा इजराइल देश जो भूखा पड़ा है, जो भूखा है, पूरा इजराइल देश क्या हो जाए, बचाया जाए, है ना। सो दैट दे कैन बी सेव्ड, द नेशंस कैन बी सेव्ड। वो इजराइल राष्ट्र बचाया जाए, भूखमरी से बचाया जाए, है ना। उसको उस पोस्ट पर लाकर रखा। सिर्फ इजराइल नहीं, वो याकूब का परिवार भी क्या हो जाए, बच जाए। हालेलुया चर्च, गॉड वाज डूइंग समथिंग बिगर। परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ा काम कर रहा था। हालेलुया। आशा से भी बढ़कर, उसको तो आशा भी नहीं था, उसको आशा भी नहीं था, उससे भी बड़ा काम। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा एक दिन जाकर मिलेगा, और मिलेगा तो ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा, और उसको ये भी उम्मीद नहीं था कि मेरे नाती पोता भी मिलेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज किसी के जीवन में कुछ होने वाला है, है ना। मैं महसूस कर रहा हूँ कि, है ना, मैं आने वाले में, है ना, दिस इज टुडे 13, है ना। परमेश्वर एक अगुवाई कर रहा है, इसी महीने के लास्ट तक किसी के जीवन में बड़ा काम हो रहा है ना। पवित्र आत्मा मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई आकर यहाँ पर कुछ बड़ी गवाही देने वाला है। दिस अगस्त मंथ एंड तक यहाँ पर जितने लोग भी आए, ऐसे ही नहीं लाया आपको लाया, ये वचन दे रहा है, और प्रभु वचन भेज कर क्या करेगा, बोलो कार्य करेगा। यहाँ पर कोई तो होगा, बोलो मैं होऊंगा, ले लो अपने ऊपर, बोलो मैं ही होऊंगा वो पास्टर। पास्टर बोल मैं ही हूँ, आप देखोगे पास्टर वो मैं ही हूँ। आप नहीं बोलते हो क्या? बोलिए ना मैं हूँगा वो। आपको नहीं चाहिए आप गवाही बने? आपको लग रहा है बाजू वाला ही बने? जाने दो, आपका ट्रांसफर कर देते हो नहीं तो मेरे पास आने दो सब। हालेलुया। तो ये है हमारा परमेश्वर। चर्च, एक छोटी सी गवाही मैं बताना चाहता हूँ ना, देखिएगा परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। एक औरत थी, और वो औरत, है ना, विश्वासी है। औरत क्या है? विश्वासी है। पति पत्नी, पति इतना विश्वास में नहीं है, लेकिन औरत बहुत विश्वास में है। पति बहुत सारे कर्जा उठा लिया, बहुत सारे कर्जा उठा लिया, और कर्जा उठाने के बाद में, है ना, इतना कर्जा हो गया कि भर नहीं पाया। वो विश्वासी बहन का पति कर्जा नहीं भर पाया, और कर्जा नहीं भर पाने के वजह से बैंक आ गया, और उनका जो खुद का रूम था, खुद का रूम 1 BHK था। कितना था? 1 बेडरूम हॉल किचन, 1 बेडरूम हॉल किचन, खुद का रूम था। वचन लगाए थे, दरवाजे के ऊपर वचन लगाया था उस औरत ने। दरवाजे के ऊपर क्या वचन लगाया था पता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वो अक्सर वो वचन को पढ़ती थी, और आमेन आमेन, है ना, प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, ना मुझे कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हमेशा वो वचन को वो आमेन बोलती थी। लेकिन पति ने इतना कर्जा कर दिया कि आखिरकार वो कर्जा नहीं भर पाए, और जब कर्जा नहीं भर पाए तो बैंक आया, और बैंक ने आकर क्या करता है पता है? आपके प्रॉपर्टी को क्या करता है पता है? सील कर देता है। आपको घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनको बैंक क्या करेगी, आप अगर लोन नहीं भरोगे तो आपका प्रॉपर्टी बेचकर वो लोन ले लीजिए, है ना। उसको ऑक्शन बोलते हैं, उसको
है ना, बिडिंग बोल देते हैं ना, एक प्रकार का बोली है ना, उनको बोली लगाकर, है ना, हाँ, बोली लगाकर उसको बेच दिया जाता है। तो ये औरत को अभी बैंक आ गए और बैंक ने कहा कि आपको खाली करना पड़ेगा, ये हमें घर को क्या करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। बेचारी औरत क्या खुश होएगी क्या? रोए जा रही है औरत, रोए जा रही है कि मुझे ये घर को छोड़ना पड़ेगा, रोए जा रही है कि मुझे ये घर को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सारे वचन को देख रही है आखिरी बार कि सारे वचन को पढ़ रही है, और आखिरी बार जब जा रही है बाहर ना, वो जो लास्ट जो हमेशा जो वचन पढ़ती है, और हमेशा क्या बोलती थी वचन पढ़ के, क्या बोलती थी, मैं बोलती थी, लेकिन ना मन मार कर रोते हुए, और आखिरकार वो लास्ट में भी वही वचन पढ़ी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन अब की बार उसके मुँह से आमेन नहीं निकला, अब की बार उसके मुँह से आमेन क्यों ऐसा नहीं निकला? क्या हुआ? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसको ये वचन के ऊपर थोड़ा संदेह हो गया कि प्रभु आपने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, आमेन निकला ही नहीं, लेकिन प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे घर से निकलना पड़ रहा है। अब तक तू था प्रभु, इसलिए मैं घर में टिकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज तूने मुझे छोड़ दिया, त्याग कर दिया, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गया, है ना? ऐसा लगता है ना कभी कभी हम लोगों को भी कि प्रभु तूने छोड़ दिया, हम लोगों को लगता है ना? उसको भी लगा कि ये प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे भी घर से निकलना। और अब की बार उसके मुँह से आमेन नहीं निकला, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं लग गया, संदेह हो गया वचन के ऊपर कि प्रभु ये वचन झूठा है, ये वचन सही नहीं है। और मन मारकर वो चली गए और भाड़े का रूम लिया, और भाड़े के रूम में दोनों पति पत्नी छोड़ कर नहीं गई, पति को छोड़ी नहीं, क्योंकि विश्वासी है, वो विश्वासी औरत है। विश्वासी औरत अपने पति को भी हौसला दी, अपने पति को भी क्या की, हौसला दी, हिम्मत दी। चल जब भी मुसीबत आता है, तकलीफ आता है, पति पत्नी एक दूसरे को क्या करो, हौसला दे, ताकत दे, बजाय कुड़कुड़ करने के बजाय रोने के बजाय गिराने के बजाय आप क्या करो, उनको उठाए। तो ये पत्नी अपने पति को है ना एक हिम्मत दिलाई, और विश्वास से दोनों भाड़े के रूम में रह रहे थे। काफी वो जो मौसम था, वो जो सीजन था, वो अच्छा नहीं था, वो मौसम एकदम दुख से भरा था, दर्द से भरा हुआ था, पीड़ा से भरा हुआ था। कई दिन ऐसे गुजारा दोनों परिवार ने, पति पत्नी ने कैसे गुजारा। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत को फोन आता है, और उस दिन उस औरत को फोन आता है, और औरत को फोन आता है कि बहन आपका जो पैसा हमने लिया था वो आपको रिटर्न देना चाहते हैं। क्या बोलता है वो एक आदमी ने फोन किया, बहन आपका जो पैसा हमने अभी तक लेकर दिया नहीं, आपको रिटर्न देना चाहते हैं। हालेलुया। आज किसी का पैसा रिटर्न आ रहा है। तुम भाड़े के रूम में लेकर रो रहे हो कि मेरा 1 BHK भी चला गया, अब मैं देख पाऊंगा भी कि नहीं 1 BHK, मुझे देखने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, मेरा 1 BHK खुद का रूम मुझे मिलेगा कि नहीं। और इधर अचानक उस आदमी का फोन आता है, पता है, और काफी पैसा इन लोगों का लेके हड़प के बैठा था वो आदमी, और लेकिन उस आदमी ने राइट मौके पर फोन किया काफी साल के बाद, और बोलता है कि मैं आपका पैसा देना चाहता हूँ, और दिया। और पता है जब दिया ना, बहुत बड़ा रकम था, और उसी रकम से उन लोगों ने पता है एक नया रूम लिया। हालेलुया। जो रूम उन लोगों को लगा मुझे अब ये रूम देखने नहीं मिलेगा, 1 BHK गया, अब तो हमारा खत्म, नहीं मिलेगा। आखिरकार उसी पैसे से जो आया हुआ उन लोगों ने रूम लिया। पता है आपकी बार कितना रूम लिया? पता है कितना रूम गया था? वो रूम क्या था? कितना था? वो रूम 1 BHK था, लेकिन अभी जो रूम ले रहे पता है कितना होगा? हाँ बरोबर है, 2 BHK, इतना भी नहीं है। तो उसको अभी जो नया रूम लिया अपेक्षा से भी बढ़कर लिया। हालेलुया। अपेक्षा था 1 BHK मिलेगा, लेकिन प्रभु बोलता है मैं परमेश्वर हूँ भैया, मैं अपेक्षा से ज्यादा करने वाला परमेश्वर हूँ, और मुझे उसमें अच्छा लगता है, अपेक्षा से ज्यादा करने में मुझे अच्छा लगता है। और पता है परमेश्वर ने उसको डबल दिया है ना, 2 BHK दिया। और पता है जब वो गई वो रूम में, सुनो भी यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुआ, जब वो वहां पर गया पूरा परिवार 2 BHK बहुत खुश हो गए,
अब जब घर के उधर गई, घर के सामने, वो नया रूम नहीं था एक्चुअली, वो नया रूम नहीं था कि नया कंस्ट्रक्शन किया हुआ रूम नहीं था कि बिल्डिंग नया बना है, वो रीसेल वाला लोग ने लिया। मतलब एक पहला कोई व्यक्ति रहता था, वो व्यक्ति बेच कर गया, तो ये लोग ने वो 2 BHK खरीद लिया। तो ये रीसेल प्रॉपर्टी था, रीसेल। तो ये औरत और पति गए वहां पर रूम देखने के लिए, और रूम जब देखा वहां पर, पता है जैसे दरवाजे के पास पहुंची, वो दरवाजे के ऊपर क्या लिखा था पता है? क्या लिखा था? क्या लिखा था? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, क्या है तुम लोग, कितने एक्सपर्ट लोग हैं। पता है उस दरवाजे के हमेशा इसके घर में रहता था वचन, लेकिन अब की बार वो वचन कहाँ पर है? दरवाजे के बाहर। और क्या लिखा था? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और जब उसने ये वचन देखा, बाहर ही बाहर, और अब की बार बाहर है वचन, और जैसे ही वो वचन देखा, फुट फुट कर क्या की पता है? उधर ही घुटने पर आकर रोने लगी। ये है, उसको उम्मीद भी नहीं था कि मुझे ये देखने मिलेगा 1 BHK, लेकिन उसका परमेश्वर ने 1 BHK से भी डबल उसको 2 BHK दिखाया। और प्रभु ने वचन दिखाया, साबित किया कि मैं झूठा नहीं हूँ। आज परमेश्वर झूठा नहीं है, किसी को साबित करेगा। आप जोर से बोले आमेन। परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। वहां पर फूट फूट कर रोई उसने। ये है हमारा परमेश्वर का ताकत। गॉड डज एक्सीडिंगली, है ना? परमेश्वर अपेक्षा से ज्यादा करने वाला, जो तूने आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मानव के चित्त में नहीं, आपकी आंखों में नहीं आपने सोचा होगा, कल्पना में नहीं आया, विचार में नहीं आया, वो है परमेश्वर करने वाला। आप अभी के लिए मत रो। ये रोए जा रही थी, ये पति पत्नी भाड़े के रूम में रो रहे थे। इनको लग रहा था खत्म, सब कुछ खत्म, अभी मुझे दोबारा घर देखने को मिलेगा नहीं। और हमेशा ये औरत रो रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो विश्वासी हूँ, मैं कट्टर विश्वासी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चर्च है यहाँ पर। ये पत्नी रो रही थी भाड़े के रूम में, मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना? क्यों मेरे ही साथ क्यों हुआ? चर्च, आप भी यही सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? आप भी विश्वास करते हैं। ये औरत भी भाड़े के रूम में जाने के बाद में ऐसी सोच रही थी कि मेरे साथ में क्यों हो गया। हालेलुया। चर्च सुनो, आप भी अगर सोच रहे कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, उस औरत की तरह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेट मी टेल यू, अभी जो हुआ वो तुम नहीं जानते हो। अभी जो हो रहा है उसको नहीं जानते हो। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना की किताब में जाते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय 7वां वचन, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 13वें अध्याय 7वां वचन में जाते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय और 7वां वचन की ओर देखते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 7। यूहन्ना 13 अध्याय, पेज नंबर 151, पेज नंबर 151, नया करार, नया करार। देखिए यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, 6 लोगों को क्या उत्तर दिया। पतरस को क्या उत्तर दे रहा है प्रभु को? पतरस को क्या बोल रहा है परमेश्वर? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं। क्या बोल रहा है? जो मैं करता हूं। हे पतरस, जो मैं अभी कर रहा हूं। पता है क्या कर रहा था यीशु मसीह? पांव धोने का काम कर रहा था। पता है यीशु मसीह क्या कर रहा था? पांव धोने का काम कर रहा था, है ना? यूहन्ना 13 अध्याय के 7वां वचन, यूहन्ना 13 अध्याय का 7वां वचन। यीशु मसीह चेलों का पांव धो रहा था, लेकिन पतरस के पास जब पांव धोने आया तो पतरस मना करता है। और परमेश्वर ने उसे क्या बोला पता है? यीशु ने क्या बोला? हे पतरस, जो मैं करता हूं, क्या बोलता है? जो मैं कर रहा हूं, तू उसे अभी नहीं जानता। बोलो, अभी नहीं जानता, अभी नहीं जानता। प्रभु क्या कर रहा है तुझे नहीं पता। अभी आपको नहीं पता चर्च, प्रभु क्या कर रहा है अभी शायद आपको नहीं पता होगा। आप तो सिर्फ रोए जा रहे हो, आप तो सिर्फ रोए जा रहे हो। आपको लग रहा है मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे घर को छोड़ना पड़ा। अभी तू नहीं जानता बेटा। प्रभु तेरे को बोल रहा अभी तू नहीं जानता तेरे साथ क्या होने जा रहा है अभी। तेरे को लग रहा है तेरे को रूम खाली करना पड़ा। चर्च सुनो, आपको ऐसे ही नहीं, अभी तू अभी नहीं जानता इसीलिए रो रहा है।
प्रभु क्या बोलता है? अभी तू नहीं जानता, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया। इसके बाद तुझे समझ आएगी कि मैंने क्या किया तेरे साथ। याकूब, तू रो रहा है, तुझे नहीं पता, तू तो अभी की परिस्थिति को देखकर रो रहा है, लेकिन तू बाद में समझेगा कि मैंने क्या किया तेरे साथ में। तुझे वो दर्द में जाना पड़ा, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं क्या, बाद में तेरे को समझ में आएगा कि मैं क्या करूंगा। तेरे बेटे को मैं प्रधानमंत्री बनाकर तू मेरे देश को बचाने वाला हूं मैं। चर्च, अभी आप नहीं जानते, यू डोंट रियलाइज, आप रियलाइज नहीं करते, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। आपको कुछ समझ नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मेरे ऊपर कर्ज आ गया है ना, क्यों मैं उसके ऊपर विजय नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। हालेलुया। अभी तू नहीं जानता, लेकिन बाद में क्या आएगा, तुझे समझ में आएगा। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर बड़ा करने वाला है, हमारा परमेश्वर बड़ा करता है। अगर इस औरत को 2 BHK दिला सकता है, पता आपको, पतरस का वोट मांगा, पतरस को बोला, पतरस मुझे वोट दे, तेरे वोट में मुझे खड़ा रहकर प्रचार करना है, और तेरे वोट में है ना, पता आपको, यीशु मसीह सारी वोट देख रहा है, कोई वोट नहीं मिला, सारी वोट बिजी है, सारी वोट बिजी है, सारे वोट में है, लेकिन 2 वोट वहां पर पड़े थे, ऐसे ही लावारिस पड़े थे, और यीशु ने वहां पर बोला किसका वोट है, पतरस ने बोला मेरा वोट है, और यीशु उस वोट में गया, और पता उस वोट में खड़े रहकर वो प्रचार किया वहां पर, और यीशु ने बोला, हे पतरस आगे लेकर चल, गहराई में लेकर चल, और जब वो गहराई में लेकर गया और बोला जाल डाल, और जब वो जाल डाला, कितनी मच्छी आया, कितनी मच्छी आया, कितना मच्छी, एक मच्छी आया। उसने कितना अपेक्षा किया होगा, पतरस को अपेक्षा भी नहीं किया था, पतरस को लगा रहे भैया पूरी रात मैंने मेहनत किया, पूरी रात में भी मेरे को कुछ नहीं मिला, वो तो 0 अपेक्षा किया था। आपने भी 0 वाले है कुछ इधर, आज 0 वाले को हीरो बनाएगा। अगर 0 लोग भी है, प्रभु बता तू क्या 0 में देखो हीरो बनाने वाला हूँ। कोई नहीं बोला हमें, अरे प्रभु में हीरो रहे, उधर नहीं बाबा, ठीक है, आप मत जाओ पिक्चर वाले हीरो में, बस है ना। मेरा बहन का लड़का मॉडलिंग में सिलेक्शन हुआ, उसका, मेरा बहन का लड़का मॉडलिंग में सिलेक्शन हुआ, तो वो मॉडलिंग लाइन में चला गया अभी, तो उसका फोटोशॉप हुआ है ना, क्या बोलते हैं फोटोशॉप, क्या बोलते हैं, फोटो स्टूडियो है ना, जो भी है, फोटोशॉप, फोटोशूट है ना, वो क्या बनाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी अगर एडवर्टाइजिंग आएगा, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग आता तो उसमें वो दिखेगा, जब दिखेगा मैं आपको बोलूंगा ये मेरा भांजा है। मेरा भांजा है, आप सब ने देखा, इधर आया वो हैंडसम। हालेलुया। तो उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो जाने दो उसको जो भी है, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छा स्कॉलर है, वो पढ़ाई भी बहुत अच्छा करता है वो। तो चर्च, आज परमेश्वर 0 लोगों को क्या बनाएगा, यहाँ पर हीरो बनाएगा। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पतरस को आशा भी नहीं थी, उसको लगा 0 मच्छी मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, 0 नहीं बेटा, अपेक्षा से भी ज्यादा उसको जाली भर कर, इतना भर कर दिया कि संभाल नहीं पाया, दूसरे नाव को बुलाना पड़ा कि दूसरे नाव को बुलाओ। ये है मेरा परमेश्वर, आपकी अपेक्षा से बढ़कर करता है। आपको पता है विधवा की स्टोरी, पता है विधवा की स्टोरी, विधवा एलीशा जब गया, एलीशा बोलता है हे विधवा, विधवा क्या थी, विधवा रो रही है, विधवा बोलती मेरा पति मर गया, मेरा पति जो भविष्यवक्ताओं का दास था, मेरा पति जो भविष्यवक्ताओं का दास था, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक था, मेरा पति भी भविष्यवक्ता था, लेकिन कर्जा बहुत ले लिया था मेरा पति, और मेरा पति मर गया। एलीशा मेरा पति मर गया, वो भी भविष्यवक्ता था, तेरे टीम का था, एलीशा तेरे टीम का था, लेकिन बहुत कर्जा ले लेके मेरा पति मर गया। फिर एलीशा पूछता है हे विधवा, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्यों आई है तू, मेरे से क्या चाहती है, क्या उम्मीद कर रही है। हालेलुया। क्या बोलती है ना, एलीशा पूछता है क्या करूं मैं तेरे लिए, बता तेरे घर में क्या है, बता तेरे घर में क्या है। तो क्या बोलती है मेरे घर में क्या है, क्या था उसके घर में, सिर्फ एक हांडी में थोड़ा से, बोलती है थोड़ा से हांडी में थोड़ा से तेल है। पास्टर
थोड़ा से तेल ही बचा है। तो इसने क्या बोला अलीशा ने? बोलता है जा उसी तेल को क्या कर, जा पूरे पड़ोसी से बर्तन मंगा के लेकर आ, जितना ज्यादा हो सके बर्तन लेकर आना, जितना ज्यादा हो सके बर्तन लेकर आना। और वो बर्तन लेकर आना, घर में जाना, दरवाजा को बंद करना और तेल को बर्तनों में उंडेलना। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं, घर में जाना, दरवाजा बंद करना, बच्चों को लेना, बाकी किसी को अंदर नहीं लेना और तेल डालना वहां पर। और पता है वो वैसे ही की, सारे बर्तन मंगाए और बाइबल बोलता है कि जैसे वो तेल उंडेलता गई और सारे बर्तन क्या हो गए, बर्तन कम गिर गया। Our God does exceedingly, हमारा परमेश्वर अबेंडेंट करता है, हमारा परमेश्वर बहुत आयत करने वाला, हमारा परमेश्वर है ना आपकी अपेक्षा से बढ़कर करने वाला। अगर पतरस तेरे नाव जाली को इतना भर देगा कि तुझे अपेक्षा भी नहीं था, उतना तुझे मच्छी दिलाया। हे विधवा, तुझे अपेक्षा नहीं है, उतना तुझे तेल दिलाया। हे 5000 बैठे हुए लोगों, 2 मछली और 5 रोटी को भी इतना दुगना कर दिया कि 2 मछली और 5 रोटी को भी 12 टोकरी और बच गए वहां पर। आज किसी का 12 टोकरी बचने वाला है। आप बोलते पास्टर मेरा राशन खत्म हो जाता, अभी पहले 1 महीना चलता था, गैस पूरा 1 महीना चलता था, अरे अभी 2 महीना चलेगा। हालेलुया, 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 है ना। ये है हमारा परमेश्वर, कुछ भी कर सकता है। He is a God, He is a sovereign God, He is a powerful God। हमारा परमेश्वर बहुत ही पावरफुल, महान है, अद्भुत है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है पता है? जब पौलुस तीसरे हेवन में लेकर गया, बाइबल बोलता है एक ऐसा व्यक्ति है जो तीसरा स्वर्ग को देखने पाया। बाइबल में कितने स्वर्ग हैं? बाइबल में कितने स्वर्ग हैं? कितने स्वर्ग है? कितने स्वर्ग है? कोई बताएगा कितने स्वर्ग है? 4 5 3 2 1 7 कितने? कितने? 7 वाले कितने? कुछ लोग आपको बोलेंगे 7 स्वर्ग है। 7 स्वर्ग नहीं है, बाइबल के अनुसार ओनली 3 स्वर्ग है। और पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। और बाइबल बोलता है वो तीसरे स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति और इतना प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति, और जब उसको प्रकाशन मिला और उसने प्रकाशन को पाकर उसने कुछ लिखा वहां पर। क्या लिखा? प्रकाशन पाकर उसने क्या लिखा? आइए मेरे साथ में इफिसियों की किताब में जाते हैं। एफिशियन की किताब 3रा अध्याय में जाते हैं। एफिशियन की किताब, एफिसियों की किताब 3रा अध्याय, और हम 20 वचन को, हम संडे को भी ये वचन लिए थे, आपको याद होगा। चलिए इफिसियों की किताब 3रा अध्याय 20 वचन को हम पढ़ेंगे। हम इस संडे को ये वचन को लिए थे, आपको याद होगा। हमारा जो वचन चल रहा है कॉलिंग, चुना हुआ, बुलाया हुआ, चुना हुआ, विश्वास से किया, इसके ऊपर हमने ये वचन लिया था। देखिए जब वो प्रकाशन मिला पौलुस को, तो क्या तो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? बोलता है 20 वचन पढ़ रहा हूं मैं, 267 पेज नंबर, नया करार 267, 3रा अध्याय 20 वचन, एफिशियन की किताब। मिला सबको? है क्या यहाँ पर? बोले हालेलुया। जो जागे कहे हालेलुया। जिसके जीवन में बड़ा हो रहा है कहे हालेलुया। और सब बड़े वाले लोग, कोई है जो छोटा? चर्च प्रभु बड़ा सोचता है, और तुम क्या सोचते हो? पास्टर मेरा वो पर्स मिल जाए बस। प्रभु बोलता है पर्स क्या, दूसरे का भी पर्स दिलाता है। पता है मेरे चर्च में एक औरत आती थी, माहिम जो पटरी है, पटरी आपने देखा होगा, माहिम स्टेशन, वो पटरी के उधर कितने झोपड़पट्टी थे, जैसे बैंड्रा में थे। तो वो एक औरत थी वहां पर, और वो झोपड़पट्टी में रहती थी। और वो औरत आज से करीबन 10 साल पहले, 10 या 15 साल हो गए, हमारे चर्च में आती थी। और बहुत ही गरीब औरत, झोपड़पट्टी में रहने, पटरी के उधर रहने वाली, लेकिन विश्वास जबरन था, विश्वास एकदम कट्टर औरत का। और क्या करती थी पता है ये औरत जैसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में वो क्लिप वगैरह सब बेचते हैं, ऐसा वो टोकरी छोटा से लेकर क्लिप, बक्कल या फ्रिज का कवर या जो भी ऐसा कवर, वो सब लेकर वो क्या करती थी वहां पर ट्रेन में जाकर बेचती थी। और वो हमारे चर्च में आती थी। चर्च उसकी स्टोरी में कभी बताऊँ ना, बहुत पावरफुल है गवाही उसका। और एक दिन ना टोकरी लेकर जा रही थी और ट्रेन पर आई, माहिम ट्रेन पे,
और जैसे ही उसने टोकरी लगेज डब्बे पे रखी जैसे, और ट्रेन चालू हो गया। ट्रेन क्या हो गया? ट्रेन चालू हो गया। ये मतलब पकड़ ही नहीं पाई। तो ट्रेन चालू हो गया तो रफ्तार पकड़ लिया। इस औरत ने उस ट्रेन के पकड़ ही नहीं पाई, और उसका जो भी पूरा लगभग 2 से 3 हजार का जो भी माल था, वो पूरा माल, क्योंकि गरीब है, उसका उतना भी बहुत कीमती है, उसने वहां पर रखा। जैसे ही रखा, होता है ना कभी कभी लास्ट मोमेंट में आते चालू हो जाता है, तो उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि तुरंत अभी चालू हो जाएगा, और उसने रखा और वैसे ही क्या हो गया, चालू हो गया और वो चलते रहा। और ये पता है वहां पर ये रोने लगी कि मेरा इतना घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन औरत कौन थी? कौन थी? आपको देखो उसका विश्वास। पता है उसने क्या की? पता है इतना रोई नहीं वो क्या की? पता है वहां पर जिधर लगेज डब्बा था उधर ही घुटने पर आई और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरा क्या हो गया, टोकरी चला गया, प्रभु कुछ कर और कुछ कर। पता उधर ही वो घुटने पर थी। अब पता वो जो ट्रेन गई थी, वो ट्रेन वापस पीछे आ रही है। आप सोच सकते हैं आपका वंदे भारत का ट्रेन छूट जाए तो? अरे हमारा बस आजकल एसी कर दिया, डायरेक्टली दरवाजा बंद कर देता है। एक बार छूटा तो गया। आप ट्रेन को उम्मीद कर सकते हैं पीछे आएगा? वो ट्रेन आगे गया और देख रहे तो पीछे आ रहा है, उधर अनाउंसमेंट आ रहा है कि पीछे आ रहा है वो, क्योंकि आगे कुछ तो खराबी हो गया है, आगे कुछ पटरी का प्रॉब्लम हुआ है, आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो हुआ है, होने दो। इसलिए आगे ट्रेन नहीं जा सकता, ट्रेन को वापस से पीछे उधर आना पड़ेगा। और पता है ट्रेन जब आया, जिधर घुटने पर थी उधर ही लगेज डब्बा आ गया। आप नहीं समझे, जिधर से डब्बा गायब हुआ टोकरी, उसी जगह पर उसने घुटने पर आई और देखती कि मेरा टोकरी वापस हो गया। सच्ची गवाही बता रहे हैं, फेक गवाही नहीं, क्योंकि हमारे चर्च में आकर उसने गवाही दिया था। उसने, वो औरत का इतना कट्टर विश्वास, प्रभु हमारा बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर, बड़ा आप अपेक्षा भी नहीं करते, आपको लग रहा है चला गया, खत्म हो गया, आपको प्रभु उतना ही नहीं देगा, उससे बढ़कर देगा। अय्यूब तेरा चला गया, लेकिन अय्यूब तेरे को मैं दुगना दूंगा। मैं यू हैव नेवर थॉट, यू हैव नेवर इमेजिन, एक्सीडिंगली, अपार, बहुतायत का, हिला कर, दबा कर, छप्पर फाड़ कर देने वाला परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। पता है यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है? 3 अध्याय के 20 वचन को, चलिए थोड़ा से बोलकर खत्म करेंगे। 3 अध्याय के 20 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? बोलता है, अब जो ऐसा सामर्थी है, क्या बोलता है? जो सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। क्या बोलता है? जो सामर्थी है। किसके बारे में बोल रहा है? अब जो सामर्थी है। बोलिए, अब जो सामर्थी है। इसके बारे में बोल रहा है पौलुस बोलता है जो सामर्थी है, अर्थात यीशु के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर जो सामर्थी है, जो हमारी विनती, बोलिए विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। बोलता है वो सामर्थी है, वो हमारे विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम करता है। हमारी विनती से, हमारी समझ से। क्या बोल रहा है पता है? विनती का मतलब है हमारी प्रार्थना से भी कहीं अधिक काम करता है। वो हमारे प्रार्थना से भी कहीं अधिक काम करता है। हमारी समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। पता है वो क्या बोल रहा है? कहीं अधिक काम करता है। चर्च, आपको लग रहा है इतना ही? वो अपेक्षा से बढ़कर, वही बता रहा है वो कि वो बढ़कर करता है। इंग्लिश में लिखा है नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू एक्सीडिंगली। क्या बोल रहा है? नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू एक्सीडिंगली abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. चर्च, इसका मतलब मैं समझाता हूं, है ना? क्या बोल रहा है मालूम है? वो सामर्थी है जो हमारी विनती से भी कहीं अधिक काम करता है। विनती का मतलब है प्रार्थना।
बोलिए प्रार्थना से भी अधिक काम करता है। आपकी प्रार्थना क्या रहती है? आपकी प्रार्थना में क्या रहता है? आप प्रार्थना में क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं प्रार्थना में? चलो कुछ भी बोल दो, क्या मांगते हो? शीशा बोरी एसी, तू वो बोरी 10 तोला चांदी सोना। आप हेमा अपना हिंदू क्या मांग रही है? बोलती मेरे को घर मांगता है। आपकी प्रार्थना में प्रभु मेरे को घर दे, प्रभु मेरे को घर दे। वो बोलती 10 तोला सोना, 10 तोला सोना। वो बोलती एसी। इधर कुछ लोग है फ्रीज 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 फ्रीज। प्रभु कपड़ा 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 कपड़ा, साड़ी चाहिए साड़ी चाहिए, कबाड़ चाहिए। प्रभु बहुत कपड़ा हो गया, कबाड़ ही नहीं है। हमने कई विश्वासी के घर में देखा, सारे कपड़े ऐसे ही पहने हैं। मैं पूछता आप कबाड़ नहीं लिए? प्रभु उनके घर में कबाड़ लेकर आए। आप तो सिर्फ कपड़ा मांग रहे, प्रभु बोलता है मैं कपड़े के साथ कबाड़ भी दे रहा हूँ। सुलेमान क्या मांगा था? सुलेमान क्या मांगा था? प्रभु मेरे को बुद्धि दे, ये प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि। प्रभु बोलता बुद्धि क्या, तेरे को और क्या देता हूँ? क्या दिया? और उसको बुद्धि के साथ में क्या दिया? धन भी दिया उसको। परमेश्वर उसको बहुत आज से धन। तू क्या मांग रहा है बेटा? हालेलुया। तो इधर ये पौलुस बोल रहा है कि तेरी प्रार्थना में तू जो मांग रहा है, तेरी विनती में सिर्फ इतना लिमिटेड है, वो तेरी विनती से भी कहीं अधिक काम करता है। हमारी प्रार्थना में सिर्फ इतना ही रहता है, प्रभु ये दे ये दे ये दे। प्रभु बोलता है तेरे विनती से भी कहीं अधिक में काम करता। अरे तेरी प्रार्थना सब इतना तक ही आया है, तू उतना ही मांगता है, लेकिन उससे बढ़कर मैं काम करने वाला। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ना कई बार छोटा रहता है, छोटे ही मांगते हैं। प्रभु बोलता है तेरे प्रार्थना से भी बढ़कर मैं करता हूँ, इसलिए मांगो बड़ा बड़ा। बंगला मांगो डायरेक्टली। हालेलुया। अभी फटफटा नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? ट्रेन मांग ले। ट्रेन अच्छा। ट्रेन मेरे को सुना दिया, ट्रेन भी मांगो यार। मेट्रो ट्रेन आने दो ना बाबा। बुलेट ट्रेन, आपके नाम का ट्रेन, अडानी को हटाओ। अजय ट्रेन। हमें धारावी में किसका? धारावी अजय एंड कंपनी, ABC कंपनी। हालेलुया। 3 भाई का नाम आने थे, ABC, ASV, हमारे तीनों भाई का नाम का ASV। हालेलुया। सिस्टर हो रहा है कि नहीं? ट्रेन आ रहा आपके घर पे। प्लेन भी आ रहा है, हेलीकॉप्टर घर पे रुकेगा। ऐसा सर्कल बना दो जाके घर पे। इधर ही आना, बीच में रुकना। हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? आपका विनती परमेश्वर बोलता ही वो सामर्थी है। कहने का तात्पर्य हुई इज अ सॉवरेन गॉड। सॉवरेन गॉड, महान परमेश्वर, सामर्थ्य, पावरफुल गॉड है, जो अधिक आपसे अधिक काम अधिक करने वाला। आपने जो प्रार्थना में, तुम्हारा प्रार्थना से भी बढ़कर, तुम्हारी प्रार्थना तो इतनी ही लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन उस प्रार्थना से भी बढ़कर वो करने वाला। और बोलता है तुम्हारी विनती और तुम्हारी समझ से कहीं अधिक। बोली समझ से भी अधिक। बोलो समझ से अधिक। समझ का मतलब है इमेजिनेशन। यहां पर वो क्या बता रहा? तुम्हारे इमेजिनेशन, तुमने जो कल्पना में रखा है, वो कल्पना से भी बढ़कर वो काम करता है। बिकॉज वो सामर्थी है, वो पावरफुल है, वो सॉवरेन है, महान परमेश्वर है, प्रताप में है, ऑलमाइटी गॉड है। तेरे इमेजिनेशन से बढ़कर, बोलो इमेजिनेशन से बढ़कर, कल्पना से बढ़कर, चावला से बढ़कर। कल्पना चावला नहीं, कल्पना, सोच, विचार। चर्च, मेरे को मालूम है तुम मेरे पीछे ही सब जाओगे। हाँ आप तो हो, बस यही है, मेरे को मालूम है सब। जो मैं बोलूंगा तुम वो बोलते रहते हो। इसीलिए सांप की तरह चालाक और नम्र। जरा देखो हमारा पास्टर क्या बोल रहा है। हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। नहीं सुनो, हमारी सोच से भी बढ़कर, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे विचार, तुम्हारे सोच, तुम्हारे ड्रीम्स, स्वप्न से भी बढ़कर वो क्या करता है? काम करता है। चर्च, वो यही पौलुस बोल रहा है,
गॉड डज एक्सीडिंगली, हालेलुया। अच्छा, तुम्हारी समझ से भी बढ़कर तुम्हारी कल्पना, चर्च, तुम्हारे जो कल्पना है ना, तुम्हारी कल्पना क्या है, तुम क्या कल्पना, तुम्हारा विचार क्या है, हमारा इमेजिनेशन क्या है, उससे भी बढ़कर चर्च आपकी कल्पना कहां तक पहुंच सकती है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कितना सोच सकते हो, कहां तक सोच सकते हो, मुझे बताओ आप कहां तक सोच सकते हो, कहां तक सोच सकते हो। मैं बताऊं, हमारी सोच है ना, ऐसा 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 और बड़ा हो रहा है और बड़ा। हमारी सोच है ना, चांद तारे तक गई है, चांद तारे, अरे चांद तारे तक। इसीलिए आज साइंटिस्ट लोग कहाँ गए हैं, उधर ही तक पहुंच गए, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि उसका सोच उधर ही तक ही है। वो ऊपर कोशिश भी नहीं करे, उसको मालूम है ऊपर नहीं जा सकता बाबा। हमारा इमेजिनेशन सिर्फ चांद तारा, सूरज तो सोच ही भी नहीं सकता है, सूरज के दूर दूर भी नहीं जा सकता है। अगर गया तो पूरा भस्म होकर इधर राख बनकर आएगा, फिर इधर दूसरे लोग ऐसा लगा लेंगे। उसका सोच, हमारी सोच चांद और तारे बस इतना तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। प्रभु बोलता है उससे भी बड़ा मैं काम करने वाला, मेरा सोच ही उधर तक है, उससे भी ऊपर मैं करने वाला हूँ। ये मेरा प्रभु। आप कितना इमेजिनेशन, यही प्रभु वहां पर पौलुस बोल रहा है कि वो सामर्थी है, वो तेरी विनती से, तेरी विनती भी छोटी है, तेरा विनती भी इतना ही है, लेकिन तेरी विनती से भी कहीं अधिक काम करने वाला, तेरी समझ भी छोटी है, तेरा स्वप्न भी छोटा है, उससे भी बढ़कर वो एक्सीडिंगली वो काम करने वाला, एबेडेंटली काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप चाहते हैं तुम्हारे जीवन में काम हो, आपके जीवन में काम हो, बड़ा काम। कितने लोग बोलते होना चाहिए कि ओनली इतना, आपकी प्रार्थना इतनी है, रेंट दे देना यीशु मसीह, घर का भाड़ा भरने का है, ऑफिस का 10,000 सैलरी आने दे। 10,000 के ऊपर तो गए नहीं कभी। 10,000 के ऊपर कितने लोग सैलरी मांगते हैं, कुछ लोग 10,000 पे, इतना मिल गया वही बड़ी बात है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं इतना मिल गया वही बड़ी बात है, हमारी पढ़ाई लिखाई हम तो जीरो, इतने ही मिल गया, कुछ लोग इतने ही सोचते हैं। आपकी प्रार्थना का लिमिट है, लेकिन हमारा परमेश्वर लिमिटेड से भी ऊपर है। जिसे सॉवरेन गॉड, बाइबल बोलता है सामर्थी है, वो ऐसा सामर्थी है जो समझ और प्रार्थना से भी कहीं अधिक काम करता है, तुम्हारी समझ से भी कहीं अधिक। तुम तो 10,000 पे अटके हैं, वो तुम्हारी समझ से भी कहीं अधिक काम करता है। इसलिए तुम्हारी प्रार्थना को बढ़ाओ, तुम्हारा लिमिट को क्या करो, बढ़ाओ। हालेलुया। और क्या बोलता है पता है वहां पर, वो सामर्थ क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। चलिए लास्ट वचन बोलकर हम थोड़ा 5-10 मिनट में खत्म करते हैं। क्या बोलता है 20 वचन, अब जो ऐसा सामर्थी है, वो सामर्थी है कि हमारे विनती, हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या बोलता है, वो सामर्थशाली परमेश्वर जो सामर्थी है, जो पावरफुल है, वो पावरफुल उस सामर्थ्य के अनुसार हम में कार्य करता है। क्या करता है, बोलो, हम में कार्य करता है उस सामर्थ्य के अनुसार। वो जो पावरफुल है, जो सामर्थशाली है, जो बड़ा काम करता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ने का, हिंदी थोड़ा समझ में नहीं आता है। इंग्लिश में कभी भी इंग्लिश बाइबल पढ़ो, अगर पढ़े लिखे तो वहां पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू योर पावर ही वर्क्स इन अस, अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू योर पावर, यानी आपके सामर्थ्य के अनुसार वो आपके जीवन में क्या करता है, काम करता है। वो काम करता है, लेकिन कैसा काम करता है, हमारा परमेश्वर कैसा काम करता है, बोलो, बड़ा काम करता है। लेकिन आपके जीवन में अगर काम करना है बड़ा, तो वो आपके जीवन में उसको करेगा बड़ा, 100%, डाउट नहीं है, शंका नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पावर, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वो सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, हमारे अंदर जो उसका सामर्थ्य है, यानी वो सामर्थ्य जितना तुम्हारे अंदर है उतना ही वो करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार ही उतने ही काम करेगा। चर्च वो तो करना चाहता है बड़ा, वो करेगा बड़ा,
लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पावर ही वर्क्स इन अस। तुम्हारे अंदर परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर देखता है कि ये मुझे कितना अलाउ कर रहा है, ये कितना मुझे अपने अंदर इजाजत दे रहा है। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को सुनो, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने अंदर काम करने के लिए अनुमति दोगे, जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने अंदर काम करने के लिए अनुमति दोगे, इजाजत दोगे, जितना काम करने के लिए इजाजत दोगे उतना ही वो काम करेगा। जितना आप दोगे उतना ही करेगा। चर्च इसीलिए रुको, सुनो, वो करता है बड़ा, लेकिन अगर आप उसको उतना ही दोगे, जितना आप दोगे उतना ही वो कर पाएगा। अगर आप बढ़ा दोगे, अगर आप प्रभु को अलाउ करोगे बड़ा करने के लिए, हालेलुया, इफ यू अलाउ द गॉड्स टू वर्क इन यू, अगर आप परमेश्वर को इजाजत दोगे काम करने के लिए, उसके सामर्थ्य को काम करने के लिए इजाजत दोगे, उतना ही वो काम करेगा। हालेलुया। चर्च, कई बार है ना, हम अलाउ नहीं करते परमेश्वर को काम करने का, इजाजत नहीं देते, उसके सामर्थ्य को काम करने का इजाजत नहीं देते, इसलिए हमारे अंदर बड़ा काम नहीं होता। हालेलुया। है यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मालूम है, पौलुस बोल रहा है कि वो सामर्थ्यशाली है, हमारी समझ से भी कहीं अधिक काम करता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे अंदर जो उस सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य, जितना सामर्थ्य आप अलाउ करोगे उतना ही वो कार्य करता है। इसलिए बड़ा काम करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा। यू हैव टू अलाउ द गॉड टू वर्क इन यू। आपको इजाजत देना पड़ेगा परमेश्वर को। जितना आप उसको काम करने के लिए अनुमति दोगे, जितना काम करने के लिए इजाजत दोगे, उतना ही वो क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। चर्च, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निम्रोद। बाइबल में एक व्यक्ति है, मैं बस 5 मिनट खत्म कर रहा हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? निम्रोद। पता है निम्रोद? कितने लोग ने निम्रोद का नाम सुना है? उत्पत्ति 11 अध्याय में उत्पत्ति, बाइबल बताए, इस पृथ्वी के ऊपर एक ही भाषा थी पहले। इस पृथ्वी के ऊपर कितनी भाषा थी पहले? एक ही भाषा था। अभी आने वाले समय में एक ही भाषा होगा, आने वाले समय में एक भाषा हो जाएगा। वो कौन सी भाषा मुझे भी नहीं पता, हिब्रू था क्या नहीं वो भी नहीं पता मेरे को। इस पृथ्वी के ऊपर एक भाषा था, एक ही बोली थी। और बाइबल बोलता है कि निम्रोद करके एक व्यक्ति था, हालेलुया, निम्रोद, जो एक ऐसी आत्मा है ना, एक ऐसी आत्मा उसके अंदर थी, एक अलग ही आत्मा थी, एक अलग प्रकार की आत्मा थी। ही वॉज कैरिंग एन अनदर स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा निम्रोद के अंदर नहीं थी, एक अलग ही आत्मा उसके अंदर थी, एक अलग ही स्पिरिट थी। निम्रोद एक अलग ही स्पिरिट को लेकर चल रहा था। विश्वासी नहीं है निम्रोद। निम्रोद कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। सुनो, पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि एक अलग आत्मा है। विश्वासी नहीं है और अलग ही है। और निम्रोद एक अलग आत्मा को लेकर उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया और सारे लोगों को बोलता है, चलो हम लोग क्या बनाएंगे? नगर बनाएंगे। आओ हम सब मिलकर नगर बनाएंगे, एक नगर बनाएंगे और गुम्मट बनाएंगे और ऐसा बड़ा टावर बनाएंगे, ऐसा बड़ा टावर जो आकाश को भी छू जाए, जो आकाश को भी क्या हो जाए। देखिए, सब मिलकर वहां पर नगर बनाना चालू किए, गुम्मट बनाना, टावर बनाना चालू किए और इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई टावर। और जब ऊंचाई तक पहुंच गया तो परमेश्वर नीचे उतर आया और परमेश्वर देख रहा है कि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सारे मिलकर क्या बना रहे हैं। और प्रभु देखा, अरे ये लोग तो बनाते जा रहे हैं, अब इनका ये जो भी बनाने का काम करेंगे ये होगा, पॉसिबल है, ये अनहोना, ये होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कितना मिलकर काम कर रहे हैं और ये सफल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या कर दिया, उनके भाषा में क्या लेकर आया? गड़बड़ी लेकर आया। चर्च, मैं आपसे क्या कहने की बता रहा हूं, बताने के प्रयास कर रहा हूं। चर्च, आपके अंदर प्रभु काम करेगा, लेकिन वो सामर्थ्यशाली बड़ा काम करेगा, लेकिन जितना आप अलाउ करोगे। अगर आप अलाउ नहीं करोगे, इजाजत नहीं दोगे, कुछ नहीं कर पाएगा।
अब देखिए यहाँ पर एक अलग आत्मा है। कौन है? एक अलग आत्मा वाला व्यक्ति है। निम्रोद एक अलग आत्मा लेकर चल रहा है, एक अलग आत्मा लेकर, और इतने बड़ा उसने टावर बनाया, बिल्डिंग इतनी बड़ा खड़ा कर दिया। एक अलग आत्मा लेकर इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ा कर दिया, क्या है? इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दिया। अलग आत्मा है, कोई विश्वासी नहीं है, कोई आत्मा से भरा नहीं है, लेकिन एक अलग आत्मा लेकर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लिया। तो चर्च इतना बड़ा काम कर लिया। अगर एक अलग आत्मा से इतना बड़ा काम कर दिया, तो तुम्हारे अंदर जो रियल आत्मा आ जाए तो कितना बड़ा काम करोगे आप? समझा क्या? उतना उसने एक अलग आत्मा लेकर इतना बड़ा काम किया। तुम्हारे अंदर अगर रियल आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए, तो तुम कैसा काम करोगे? निम्रोद से भी बड़ा। चर्च यही है, आपको वो स्पिरिट को आपको अलाउ करना पड़ेगा। वो एक अलग आत्मा लेकर वो इतना काम कर रहा है। आपको जितना आप पवित्र आत्मा को इजाजत दोगे काम करने, जितना आप गॉड को अलाउ करोगे, जितना उस पावर को काम करने दोगे, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में और भी बड़ा काम करता जाएगा। इसलिए आपको इजाजत देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है क्या चर्च? जोर से बोले हालेलुया। जब आप प्रभु को लेकर चलते हैं ना, है ना, जब आप प्रभु को लेकर चलते हैं ना, तब आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चलो सुनो, लास्ट बोलकर खत्म करो। यूसुफ को देखा? यूसुफ के जीवन में कितना प्रॉब्लम आया। यूसुफ को गलत आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया, जिसने कुछ किया भी नहीं, रेप भी नहीं किया, बलात्कार भी नहीं किया, झूठा इल्जाम में लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। भाई लोग ने क्या क्या किया, सब प्रॉब्लम, सब कुछ विपरीत जा रहा था, सब उसके विपरीत में जा रहा था, है ना। एवरीथिंग बस कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा था, सब विपरीत जा रहा था। और जब विपरीत जा रहा था, ऐसे समय में सब गड़बड़ियां थी। लेकिन एक चीज मैंने वहां पर नोटिस किया, बाइबल बोलता है यूसुफ के साथ कौन था पता है? यूसुफ के साथ कौन था? बोले परमेश्वर था। गॉड वॉज विथ हिम। चर्च, जब गॉड उसके साथ में था, परमेश्वर गड्ढे में भी था, जेल में भी था, उस महल में भी था, गॉड था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? ऊंचाई पर लेकर गया। जितना आप अलाउ करोगे गॉड को काम करने के लिए, चर्च है यहाँ पर, वो क्या बोल रहा है? पौलुस बोलता है वो सामर्थशाली है, लेकिन तुम्हारे सामर्थ के अनुसार वो कार्य करता है। तुम्हारे सामर्थ के अनुसार, यानी तुम जितना उसको अलाउ करोगे काम करने के लिए, जितना प्रभु के साथ अटैच रहोगे, उतना ही वो बड़ा काम करता जाएगा। अगर आप प्रभु के साथ अटैच हैं तो, अगर आप प्रभु के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, उम्मीद मत करना कि सर्दी भी ठीक होगा। अरे यहाँ पर आपको टैबलेट लेना ही पड़ेगा, आपको टैबलेट लेना ही पड़ेगा। मैं कितना भी प्रार्थना कर लूं, आप बोलोगे पास्टर कर दो, मैं कर दूं, लेकिन तू तो विश्वास ही नहीं करता, तू तो प्रभु के साथ अटैच ही नहीं है, प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। यू हैव टू अलाउ द गॉड टू वर्क इन यू। आपको परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा काम करने के लिए। चर्च है यहाँ पर, है क्या यहाँ पर? चर्च सुनो, अलाउ करना है, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन तू वचन से भरा है क्या? तेरे अंदर तो वचन ही नहीं है, वचन नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहा। चर्च, यीशु मसीह गया और दुष्ट आत्माओं को निकाला। शैतान आया, 3 बार परीक्षा किया, और परमेश्वर ने तीनों बार क्या किया? यीशु ने तीनों बार वचन को बोला। He spoke the word of God। उसने वचन को घोषणा किया, वचन को बोला, और शैतान निकल गया। चर्च है यहाँ पर, उसने अपने आप को भरा हुआ था वचन से, है यहाँ पर, वचन की घोषणा किया, इसलिए यीशु ने एक बड़ा काम को वहां पर देखा। है यहाँ पर, आप तो वचन से भरे हैं क्या? है यहाँ पर, वचन की घोषणा करो। वचन अंदर रहेगा तो घोषणा कर पाएंगे। किसी के तो वचन ही नहीं अंदर, कहां से घोषणा करेंगे? कहां से काम होगा? यीशु के अंदर वचन था, वचन को बोला, तभी शैतान जाकर उधर निकला। तुम्हारे अंदर तो वचन ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? क्या बड़ा काम करोगे? कुछ बड़ा काम नहीं होने वाला है। इट्स अकॉर्डिंग टू योर पावर, तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार ही काम होगा। अगर भरे हुए हैं वचन से,
वचन से भरे हुए हैं, उस सामर्थ के अनुसार क्या होगा, काम होगा। है यहाँ पर चर्च, है यहाँ पर। दाऊद ने क्या बोला गोलियात को, गोलियात तू क्या लेकर आया है, भाला तलवार बर्छा लेकर आया है, तू ये लेकर आया, मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। वही इज़राइल का परमेश्वर जिसे तू ललकार रहा है, इज़राइल का परमेश्वर को तू ललकार रहा है। वचन दिया, वचन को भेजा, वचन से मारा, वहां पर वचन से मारा, बड़ा काम किया वहां पर। हालेलुया। गॉड बड़ा है, बड़ा करता है, लेकिन तू अपने अंदर अकॉर्डिंग टू योर पावर, तेरे सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य करता है, तेरे सामर्थ्य के अनुसार वो कार्य करता है। तेरे पावर, तेरा तू जितना भर कर लेगा उतना वो काम करेगा। हालेलुया। इस 20 साल में मैंने भरा है, तभी इतना प्रचार कर पा रहा हूँ। अगर मैं 20 साल में भरा नहीं रहता ना, 5 मिनट आके बोलता स्तोत्रम, जा रहा हूँ, फिर स्तोत्रम बोलकर बैठ गया होता था अब तक। स्तोत्रम बोले तो धन्यवाद। अच्छा, हाँ आपने छोड़ा, आप मेरे जाके स्तोत्रम बोले तो धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया बोलते हैं ना। ओके, तो मैं कब का वो बोलकर खत्म हो गया होता था, लेकिन भरा हुआ है चर्च। दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा बोलकर हम कर चर्च, यू हैव टू प्रभु की उपस्थिति में भिगोना है अपने आप को, आपको प्रार्थना में भिगोना है। यू हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेयर, है ना, प्रेजेंस में आना है, आपकी प्रार्थना की उपस्थिति से अपने आप को भिगो के लेना है, प्रार्थना से भरना है, उपस्थिति में आना है और भिगो के लेना है। आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, इसलिए काम नहीं हो रहा। हालेलुया। चर्च, यीशु के चेले आए और यीशु के चेले बोलते हैं, हे परमेश्वर यीशु, हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे हैं। यीशु ने क्या बोला, ये ऐसी जाति है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। इसके लिए उपवास करना पड़ता, इसके लिए प्रार्थना करना पड़ता। क्या तू उपवास कर रहा है, क्या तू प्रार्थना कर रहा है? काय का भूत निकालेगा तू? कुछ नहीं, शेंबुड़ी निकालते बैठेगा तू। हाँ, सर्दी भी ठीक नहीं पाएगा। अरे तेरा सर्दी ठीक नहीं हो रहा है, बस निकल रहा है। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सर्दी भी नहीं ठीक पर कर पा रहा है तो निकलेगा ना भैया शेंबुड़ी, और क्या निकलेगा है यहाँ पर, भूत भी क्या निकाल पाएगा। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, भूत को निकालने के लिए आपको उपवास में जाना पड़ेगा। भूत को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना है। अकॉर्डिंग टू योर सामर्थ, परमेश्वर तेरे अंदर काम करता है, वो सामर्थशाली है। वो डाउट नहीं है कि वो छोटा काम करता है, वो बड़ा काम करता है, तेरी समझ और तेरी प्रार्थना से भी बढ़कर। लेकिन तेरे अंदर सामर्थ के अनुसार लिखा है, अकॉर्डिंग टू योर पावर, तेरे अनुसार जितना तू उसको इजाजत देगा उतना ही वो काम कर पाता है। करेंगे, देंगे, उपस्थिति में बैठेंगे, वचन से भरेंगे अपने आप को, वचन की घोषणा करेंगे, तभी जाकर काम होगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े रहें, अपने स्थान पर खड़े रहे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। चलिए दरवाजों को बंद करेगा, चलिएगा। मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे मध्य है। गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग, है ना, एक्सीडिंगली। परमेश्वर यहाँ पर एक अद्भुत करने वाला, एक अबैंडेंट परमेश्वर, एक बहुत आयत का यहाँ पर करने वाला। चलिए अपने आंखें को बंद करें, यहाँ वहां ना देखें, और प्रभु यहाँ पर किसी को आज एनकाउंटर करेगा, किसी से आज मुलाकात करेगा। आज किसी के ऊपर डबल अनॉइंटिंग आ रही है, किसी को परमेश्वर छुएगा और परमेश्वर तेरे सोच और तेरी कल्पना, तेरे विचार से भी बढ़कर कार्य करेगा। प्रभु आज की शाम कह रहा है, तू जितना सोच रहा है उससे भी बढ़कर मैं तेरे घर में काम करने वाला हूँ, मैं तेरे जीवन में उससे भी बढ़कर काम करने वाला हूँ। मैं, तू सिर्फ इतना ही पढ़ाई नहीं करेगा, तू और भी पढ़ाई करेगा, तू सिर्फ इतना ही कमाएगा नहीं, और भी कमाएगा। तू सिर्फ एक ही घर नहीं, और भी घर लेने पाएगा। तू सिर्फ इतना
ही प्रॉपर्टी नहीं, और भी प्रॉपर्टी ले नहीं पाएगा। सिर्फ तेरी प्रार्थना इतने ही लिमिटेड नहीं रहेगी, तू और भी प्रार्थना करने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा, तू सेवकाई करने वाला, चेला बनाने वाला होगा, पास्टर्स को तैयार करने वाला होगा, लीडरशिप सेमिनार लेने वाला होगा। परमेश्वर आपके लिए बड़ा करने जा रहा है। आज कोई लीडरशिप सेमिनार लेने वाला होगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे पास्टरों के बीच में इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे पास्टरों के बीच में इस्तेमाल करूंगा। भाई अपने आंखें को बंद कर आप प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा वो, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे
तू मेरा चरवाहा, चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का साए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, चरवाहा, सांत्वना छुपने का साए है, तू मेरा प्रभु। आराधना, चलिए आराधना करें। प्रभु मैं अपने जीवन में क्या है? दूंगा संपूर्ण सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। धीमी आवाज में कहेंगे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, प्रभु बड़ी अपेक्षा के साथ हम आपके सामने आए हैं प्रभु। बाइबल कहता है याकूब के पास तो कोई आशा भी नहीं थी, अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर आप खरा उतरा, आपने उसके आशा से भी बढ़कर उसके जीवन में कार्य किया। यदि तू उसके जीवन में कर सकता है तो आज हमारे जीवन में कर सकता है। प्रभु हम इस वचन को घोषणा करते हैं, लेट दिस वर्ड बी अ प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर, ये भविष्यवाणी के शब्द इनके जीवन में क्रियान्वित हो जाए, होने में इनके जीवन में बड़े काम आने दे, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मानव के चित्त में भी नहीं था, वो तूने अपने प्रेम रखने वालों को के लिए तैयार कर रखा है। प्रभु आप इनसे बेहद प्यार करते हैं और परमेश्वर आप इनके जीवन में एक बड़ी आशीष लेकर आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले इस महीने में वे गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। मैंने जो कल्पना भी नहीं किया, मेरी समझ सोच छोटी पड़ गई, मेरे विचार छोटे पड़ गए, मेरी कल्पना छोटी पड़ गई, मेरी प्रार्थना छोटी पड़ गई, लेकिन उसका सामर्थ्य तो छोटा नहीं पड़ा। आज परमेश्वर एक अद्भुत कर रहा है। रेब्रे 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 शबा रिसीव करे बाय फोर्स, रिसीव करे बाय फोर्स, रिसीव करे। प्रभु कार्य कर रहा है। कहे कि प्रभु मैं ये वचन को अपने जीवन में लेता हूँ, प्रभु ये वचन मैं अपने जीवन में ले लेता हूँ, मैं वचन को ले लेता हूँ अपने जीवन में, मैं वचन को अपने जीवन में लेता हूँ। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद।